रात के 2 बजे हैं, आंखें इन अक्षरों पर हैं, लेकिन दिमाग में बस एक ही डर घूम रहा है। क्या होगा अगर अच्छे नंबर नहीं आए? अगर मैं फेल हो गया तो? पापा मम्मी क्या कहेंगे? दोस्त क्या सोचेंगे? ज़िंदगी का क्या होगा? अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में गूंज रहे हैं तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसने हम सबकी रातों की नींद और दिन की चैन छीन रखा है, एग्ज़ाम। और हम बात करेंगे उसकी हकीकत की, वो हकीकत जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, बचपन से हमारे दिमाग में परीक्षा को लेकर 3 बहुत बड़े झूठ भर दिए जाते हैं और हम उन झूठों को सच मानकर जीतते हैं। हमें यही सिखाया जाता है, बस ये 10th का एग्ज़ाम निकाल लो फिर लाइफ सेट है, बस फिर ऐश ही ऐश है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या परीक्षा ज़िंदगी का एंड गेम है? नहीं, यह ज़िंदगी सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। ये एक रेस का लैप है, पूरी मैराथन नहीं। इस झूठ की वजह से हम एक छोटे से इम्तिहान को ज़िंदगी और मौत का सवाल बना लेते हैं। शर्मा जी के बेटे के 95% आए और तुम्हारे सिर्फ 70%। ये लाइन शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी। समाज ने हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, काबिल हैं, और अगर मार्क्स कम है तो आप बेकार हैं, नालायक हैं। यह सबसे बड़ा धोखा है। आपकी मार्कशीट सिर्फ एक बताती है कि आपने उस 3 घंटे में उन कुछ सवालों का जवाब कितनी अच्छी तरह से दिया। वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी हिम्मत, आपकी जुनून और आपकी इंसानियत का सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे सिस्टम में फेल शब्द को एक गाली बना दिया गया है। फेल होने का डर हमें इतना सताता है कि हम कोशिश करने से भी डरने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम एक परीक्षा में फेल हो गए तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियाँ उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की सीढ़ी असफलता की ईंटों से ही बनी है। तो अगर ये सब झूठ है तो परीक्षा की असली हकीकत क्या है? चलिए समझते हैं। सोचिए, आप एक गेम खेल रहे हैं। परीक्षा उस गेम का एक लेवल है, ये चेक करने के लिए कि आपने अब तक जो सीखा है वो आपको कितना समझ आया। ये एक चेक पॉइंट है जहां आप अपनी कमियों को पहचानते हैं, उन्हें सुधारते हैं और अगले लेवल के लिए तैयार होते हैं। ये फाइनल बॉस नहीं है। ज़िंदगी का खेल बहुत बड़ा है। आज से 10 साल बाद जब आप अपनी जॉब में होंगे या अपना बिजनेस कर रहे होंगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा 10वीं में मैथ्स में कितने नंबर थे। लोग ये देखेंगे कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, आप मुश्किल हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं, आप नई चीज़ें सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। असली दुनिया में आपकी मार्कशीट नहीं, आपका हुनर और आपका नज़रिया आपकी पहचान बनाता है। जब आप एक परीक्षा में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ख़त्म हो गए। इसका मतलब है कि आपको एक मौका मिला है ये जानने का कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी थी। यह आपको मजबूत बनाती है, यह आपको सिखाती है कि गिरकर कैसे उठना है, और ये सबक ज़िंदगी के किसी टॉपर्स होने से ज़्यादा कीमती है। हमने झूठ और सच को समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इस प्रेशर को हैंडल कैसे करें। आप हर रोज़ कितना पढ़ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इस पर फोकस कीजिए। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे है। किसी और के 95% से दुखी होने के बजाय अपने कल के 70% को आज 75% बदलने की कोशिश करो। हर किसी का सफ़र अलग होता है। जब आप किसी विषय को सीखने के लिए पढ़ते हो तो बोझ नहीं लगता, उसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ कर देखिए। क्यूरोसिटी जगाइए। ज्ञान आपको बोझ नहीं बल्कि ताकत देगा। लगातार 10 घंटे पढ़ना उतना असरदार नहीं जितना 6 घंटे मन लगाकर पढ़ना। अपने दिमाग को आराम दो, दोस्तों से बात करो, थोड़ा खेलो, म्यूज़िक सुनो। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको तनाव हो रहा है, किसी विषय में दिक्कत आ रही, तो अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करो। बात करने से मन हल्का होता है और समाधान भी मिलता है। चुप रहकर घुटते मत रहो। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि परीक्षा ज़रूरी नहीं है या पढ़ना छोड़ दो। मेहनत करो, अपना 100% दो, लेकिन परीक्षा को अपनी ज़िंदगी का केंद्र मत बनाओ। याद रखना, अपनी मार्कशीट पर लिखे नंबर आपकी कीमत तय नहीं करते। आप उन नंबरों से कहीं ज़्यादा बड़े हो। आपकी पहचान आपकी हिम्मत, आपकी दयालुता, आपकी सीखने की लगन और आपकी कोशिशों से बनती है, किसी कागज़ के टुकड़े से नहीं। तो अगली बार जब परीक्षा का डर सताए तो खुद को बस इतना याद दिलाना, ये बस एक इम्तहान है, ज़िंदगी नहीं। यह दौर ज़बरदस्त किस्म के कंपटीशन का है। हर तरफ बहुत से कॉम्पिटिटर तरह तरह की तैयारियां करते हुए दिखते हैं। आजकल के दिनों में बच्चों से लेकर नौजवानों को अपने करियर के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करनी होती है। अपने आसपास अगर हम सरासरी तौर पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा कि स्कूल एजुकेशन से लेकर अच्छे कॉलेज
मिलने तक के लिए हर तरफ प्रतियोगिताओं का स्तर भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आज की हकीकत है कि स्कूल में ही बच्चों का कंपटीशन शुरू हो जाता है। कॉलेज तक आते आते प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है। हालांकि इन दिनों करियर के खूब नए विकल्प भी खुल रहे हैं, लेकिन किसी एक युवा के लिए अपनी पसंद के बिल्कुल सही करियर का चयन करना और उसकी दिशा में आगे बढ़ने का काम बहुत ही चुनौती भरा है। ऐसे में किसी करियर कोच या मेंटर की सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। करियर कोच किसी स्टूडेंट के भीतर की क्षमताओं, उसकी स्किल्स आदि को सही ढंग से पहचान सकता है। अगर हम जॉब या करियर के लिए ज़रूरी किसी स्किल्स में कमज़ोर हैं या किसी शॉर्ट टर्म कोर्स करने से हमारे लिए संभावनाएं बढ़ सकती हैं, तो करियर कोच हमें इस दिशा में कुछ टिप्स देकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। करियर कोचिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है। हाल ही के दिनों में कोचिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। करियर कोच स्टूडेंट या किसी प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले कैंडिडेट का मूल्यांकन करते हैं। वह उनकी रुचियों एवं क्षमताओं आदि का सही आकलन कर उन्हें बेहतर करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए गाइड करता है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल दुनिया में अनेक करियर कोच करोड़ों युवाओं को मेंटर कर रहे हैं। स्टेफनी हीथ, काइली इलियट, अवध ओझा सर, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में छाए हुए हैं। ये सभी लोग करियर कोच हैं। ये कोच ऑफलाइन ऑनलाइन अलग अलग जॉब्स के लिए प्रतियोगी युवाओं को तैयार करते हैं। कई नाम इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। ये सभी करियर कोच ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग करवाते हैं। पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हो या सेना में करियर तलाशने की तैयारी, एसएससीए, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी से लेकर स्टेट पब्लिक कमीशन सर्विसेज की तैयारी ये कोच करवाते हैं। इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है, और नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी कहानी ज़रूर बताना। आप अकेला महसूस नहीं करेंगे।